चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बता दें आपको कि अभी अभी चंद्रयान 3 के रोवर को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। हमारे चंद्रयान 3 का रोवर जो चंद्रमा की सतह पर पहुंच भी चुका है और निकलकर इधर उधर घूम भी रहा है। उस रोवर को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। बता दें आपको कि अभी अभी खबर निकल कर आई है कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद हमारा रोवर चलते चलते एक कीचड़ में फंस चुका है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त की। बता दें कि अभी अभी इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर मौजूद एक कीचड़ में फंस चुका है और जिसको निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो निकल नहीं पाया है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसके पहिए काफ़ी छोटे हैं और छोटे पहियों के साथ अगर वो कहीं फंस जाता है या कहीं फंस कर वहाँ पर रुक जाता है तो उसे वहाँ से निकालने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। इस खबर के आने के बाद से ही पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। तो बता दें कि वहीं रूस, जापान और अमेरिका ने इसरो से फ़ोन करके बात की है और कहा है कि हम वो हर भरसक प्रयास करेंगे आपके रोवर को चंद्रमा पर मौजूद उस कीचड़ से निकालने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर वो कीचड़ में फंसा कैसे, आखिर चंद्रमा पर कीचड़ आया कहाँ से, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अब क्या हमारा रोवर कभी वापस निकल पाएगा या नहीं, क्या है हमारे इसरो का प्लान बी। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चंद्रयान 3 को लेकर के इसरो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और इसरो एक एक पल की नज़र हमारे चंद्रयान 3 पर रख रहा है। चंद्रयान 3 का जो रोवर है वह चंद्रमा के सतह पर इधर उधर टहल रहा था और अपने दैनिक कार्यों में मगन था। तभी खबर यह निकल कर आई कि हमारा चंद्रयान 3 का जो रोवर है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। जी हाँ, जैसे यह खबर निकल कर सामने आई कि हमारा चंद्रयान 3 का रोवर आगे नहीं बढ़ रहा है, वैसे ही इसरो में हड़कंप मच गया। वो ये देखना चाहते थे कि आखिर हमारे चंद्रयान 3 को हुआ तो हुआ क्या। तुरंत ही उन्होंने हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर मौजूद पोजिशनल डिटेक्शन कैमरे को ऑन किया और ऑन करने के बाद जब उन्होंने ध्यान से देखा तो हमारे रोवर के छोटे छोटे पहिए जा करके एक ऐसे जगह पर फंस चुके हैं जहां पर नीचे की जो मिट्टी है वह काफ़ी गीली बताई जा रही है। खबर आ रही है कि चंद्रमा की जिस सतह पर हमारा चंद्रयान 3 उतरा है वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वो बिल्कुल डार्क साइड है और इसलिए वहां के जो पानी है उस वहां के सतह के अंदर वो बाहर नहीं आ पाते, वो हमेशा सतह के अंदर ही रहते हैं। कहीं पर ठोस मात्रा में रहते हैं तो कहीं पर लिक्विड मात्रा में रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि जहाँ पर सतह के नीचे लिक्विड मात्रा में पानी है वहाँ की ज़मीन थोड़ी दलदली होने के कारण उस जगह पर हमारा रोवर फंस चुका है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। बता दें आपको कि इसरो की टीम ने बताया है कि हम इस रोवर को निकालने का जो प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि अगर यह रोवर आने वाले 2 घंटे के अंदर नहीं निकला तब इसरो को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर वो बड़ा कदम है क्या। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। दरअसल बता दें कि खबर आ रही है कि जब हमारे चंद्रयान 3 के रोवर को चंद्रमा के लैंडर के पास से हटाया गया और उसे आगे बढ़ाया गया तो आगे बढ़ने के क्रम में वो बहुत स्मूथ चल रहा था। हमारे चंद्रयान 3 के छोटे छोटे पहियों में ऐसे तरीके के स्प्रिंग लगाए गए हैं जैसे मान ले कि आगे अगर उसके रास्ते में कोई भी पत्थर आता है, कोई भी कंकड़ आता है तो उसे बहुत आसानी से वो क्रॉस कर सकता है, आराम से उठ करके चला जाएगा। लेकिन अगर कोई कीचड़ आ गया, कोई और सामान आ गया तो वहाँ पर वो फंस सकता है, क्योंकि जब पहिया घूमेगा ही नहीं तो पहिया आगे कैसे बढ़ेगा। अगर कोई पत्थर कंकड़ आया होता तो उसे हम चढ़कर क्रॉस करवा सकते थे, जिसके लिए हमारे चंद्रयान 3 के रोवर को ट्रेंड किया गया है। लेकिन अब कीचड़ में फंसने के बाद पूरे के पूरे इसरो टीम को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम अपने उस चंद्रयान 3 के रोवर को कैसे
बाहर निकालें। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के रोवर को बाहर निकालने का अब एक ही तरीका है और उस तरीके को इसरो यूज़ करना नहीं चाहता है। अब क्यों नहीं यूज़ करना चाहता है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप ये समझेंगे कि आखिर वो तरीका है कौन सा। बता दें कि हमारे संवाददाताओं के द्वारा यह पता चला है कि चंद्रयान 3 के रोवर में जो पहिए लगे हुए हैं वो उनको निकालने के लिए अब चंद्रयान 3 के पास मात्र दूसरा विकल्प है। उस विकल्प का नाम है मोनो इंजन। जी हाँ, बता दें कि चंद्रयान 3 के हर एक पार्ट में, चाहे वो लैंडर हो, चाहे वो ऑर्बिटर हो, चाहे वो हमारा रोवर ही क्यों ना हो, हर एक पार्ट में मोनो इंजन का इस्तेमाल किया गया है। हमारे जो रोवर है उस रोवर में बहुत छोटी मात्रा में मोनो इंजन का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि उस मोनो इंजन के माध्यम से हम अपने पहिए को बाहर तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो मोनो इंजन हमारा इसरो इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। अब आप लोगों के मन में एक शंका जरूर आ रही होगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो मोनो इंजन स्टार्ट नहीं करना चाहता है। तो ज़रा इसे विस्तार से और डिटेल में समझाते हैं। इसरो के टीम ने बताया है कि अगर हम मोनो इंजन को इस्तेमाल करते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं तो मोनो इंजन को स्टार्ट करने की वजह से उस जगह पर काफ़ी वाइब्रेशन होगा। जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 फंसा हुआ है उस जगह पर वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन होने की वजह से हमारा एक पहिया तो निकल जाएगा, लेकिन हो सकता है दूसरा पहिया फंस जाए। अगर मान लीजिए हम दोनों पहिया निकाल लेते हैं तो मोनो इंजन स्टार्ट करने के बाद हम उसे 1 घंटे बाद ही बंद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार आपने मोनो इंजन स्टार्ट कर दिया तो अब वो अगले 1 घंटे के बाद बंद होगा और यही समस्या निकल कर आ रही है। अगर मान लीजिए हमने मोनो इंजन को स्टार्ट कर दिया और अपने चंद्रयान 3 को रोवर को बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद हम उसे लगातार 1 घंटे तक दौड़ाते रहेंगे, क्योंकि 1 घंटे तक वो बंद नहीं हो सकता। तो इसके बाद हम 1 घंटे तक चंद्रमा के सतह पर इधर उधर वो घूमेगा। कहीं ऐसा ना हो कोई बड़े पत्थर से टकरा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि छोटे कीचड़ से निकलने की जगह पर वो किसी दूसरे बड़े गड्ढे या कीचड़ में गिर जाए, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर जगह जगह क्रेटर बने हुए हैं। वहाँ पर आए दिन उल्कापिंड गिरते रहते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। अगर उस गड्ढे में गिर जाएगा तो फिर वहाँ से चंद्रयान 3 के रोवर को निकालना और मुश्किल हो जाएगा। अब यह बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के रोवर को निकालने के लिए अब इसरो जो है हमारे लैंडर को वहाँ भेजेगा। जी हाँ, बताया जा रहा है कि हम अपने लैंडर को वहाँ अगर भेज सकते हैं तो वहाँ पर भेजेंगे तो लैंडर के अंदर मौजूद एक धागा है, वो धागा हमेशा हमारे रोवर में फंसा रहता था, लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो उस रोवर के अंदर से वो धागा काटा गया था। अब अगर हम उस धागे से अपने रोवर को फंसा के वापस खींच सकें तो वह रोवर हमारा निकल आएगा। अब देखना यह है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाता है।